हाय गाइस, आज हम सीखेंगे एलईडी बल्ब को रिपेयर कैसे करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ऐसे ही और एलईडी से हेल्पफुल वीडियो के लिए। तो ये कोई मैं आपको उतने अच्छे से गाइड तो नहीं कर पाऊँगा, पर कोशिश अपनी तरफ से पूरी ही करूँगा। तो जैसे कि हमको पता है एलईडी में जो बल्ब चिप लगी होती हैं वो एलईडी ट्यूबलाइट एंड एलईडी बल्ब दोनों में सेम होती हैं। बस फ़र्क ये रहता है कि एलईडी ट्यूबलाइट लंबी होती हैं और जो एलईडी बल्ब होती हैं वो गोल होती हैं, और इनमें जनरली कम वाट के ही आते हैं, जैसे 9 वाट, 12 वाट, 15 वाट, 20 वाट, ठीक है। और जो एलईडी ट्यूबलाइट होते हैं वो आते हैं 30 वाट, 35 वाट, 25 वाट, वो हाई वाट के ही आते हैं। और उनमें जो चिप लगी होती है वो बड़ी चिप होती है। और जैसे कि हम इस वीडियो को शुरू करने के लिए हमें कुछ मटेरियल रिक्वायर रहेंगे, तो उसके लिए जैसे कि एलईडी चिप्स हमें रिक्वायर रहेंगे और कुछ ख़राब बल्बें। तो आपको पता ही है कि ख़राब बल्बें, ख़राब एलईडी बल्ब तो आपके घर में ही होगा, तो उसको आप फेंकिएगा नहीं, उसको बना लीजिएगा। और जो ये चिप है आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ऑनलाइन भी मिल जाएगा और ऑफ़लाइन भी मिल जाएगा। लेकिन जो ऑनलाइन है वो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन जो ऑफ़लाइन है आपको सस्ता पड़ेगा। तो हम आपको सिखाते हैं कि कैसे एलईडी बल्ब को रिपेयर करते हैं। वीडियो में बने रहिए। तो ये हम एलईडी बल्ब लेंगे, तो ये देखिए बिल्कुल भी नहीं जल रहा है, ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा ब्लिंक कर रहा है। और जैसे कि मेरा एक पहले से ही ब्लिंक वाला था, तो हम उसको चेक करते हैं। तो ये देखिए, आप देखिए थोड़ा थोड़ा एकदम जुगनू टाइप में जल रहा है। तो मतलब इसका मतलब है जुगनू टाइप में जल रहा है, मतलब करंट आ रहा है ड्राइवर से, लेकिन क्या है कुछ शॉर्टेज के कारण नहीं जल पा रहा है, या फिर ड्राइवर में कुछ चांसेस है 20% ख़राब हो, और एमसीपीसी के तो 100 ही परसेंट, मतलब जो चिप होती है उसके 100% या 80% चांसेस होते हैं ऐसे कंडीशन में ख़राब को। तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास दो तरीके, एक चिमटी से शॉर्ट करने का और दूसरा हम मल्टीमीटर से। तो चिमटी से शॉर्ट करने का आप जनरली ट्राई मत करिएगा, अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तब आप चिमटी वाला ट्रिक ट्राई कर सकते हैं। और जैसे कि आपका मल्टीमीटर है तो आप मल्टीमीटर से चेक कर लीजिए। तो मल्टीमीटर को पहले 200 डीसी वोल्ट में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि 200 डीसी वोल्ट इसलिए क्योंकि जो इससे जो ड्राइवर से बाद में करंट आता है वो डीसी में बदल जाता है, एसी टू डीसी रहता है, और ये चिप में डीसी हो जाता है। तो जब ये 100 क्रॉस दे रहा है, मतलब 107 या 106, तो क्रॉस हम 107 ही मान लेते हैं, तो मतलब कि चिप आपकी, मतलब ड्राइवर आपका सही है बिल्कुल, 100% ड्राइवर में कोई फॉल्ट नहीं है। अब हम दूसरा ट्रिक ये है कि जो चिमटी है इंसुलेशन से कवर करके हम जो एलईडी बल्ब हैं, एलईडी चिप हैं, उनको शॉर्टेज करते हैं। जो भी ख़राब होगा तो पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो जलने लगेगी, क्या सीरीज़ में कनेक्ट होती हैं। तो ये देखिए, जैसे ही हमने इसको शॉर्ट किया, सीरीज़ में कनेक्ट था तो फ्लो हो गया करंट, तो ये चालू हो गया, मतलब हमारे एमसीपीसीबी में ख़राब है। तो इसके बनाने के दो तरीके, या तो आप एमसीपीसीबी पूरा बोर्ड ही बदल दो, या फिर जैसे कि चिप को आप शॉर्ट करके कहीं रांगा से हटा के थोड़ा वायरिंग कर दो। तो जो आप वायरिंग करेंगे वो ज़्यादा दिन नहीं चलता, जो सोल्डरिंग करेंगे उसी चिप में वो ज़्यादा ज़्यादा आपको 20 दिन, 25 दिन, ज़्यादा ज़्यादा 1 महीना चलेगा, उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इससे अच्छा हम उसमें शॉर्टिंग से अच्छा हम नई चिप ही लगा देंगे। और ड्राइवर का चेक करने का और दूसरा मेथड ये है, आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो मल्टीमीटर से चेक नहीं कर पा रहे हैं तो हम शॉर्टेज कर देते हैं। जो एमसीपीसीबी है ये हम इसकी जगह में, ये जो वोल्ट एक एक चिप है इसमें गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसमें भी 9 ही होते हैं, ठीक है। तो आप मान लीजिए आपके पास वो नहीं है, आप मल्टीमीटर से चेक किए, ठीक है, तो आगे आपका, लेकिन आपके पास मान लीजिए मल्टीमीटर ही नहीं है, तो इस कंडीशन में हम चिमटी के थ्रू चेक करेंगे, ठीक है। अब चिमटी के थ्रू क्या है, थोड़ा रिक्सी होता है, मतलब रिक्सी नहीं होता है, बट हो गया चिंगारी फेंकती है, हल्की सी स्पार्क होती है, एकदम हल्की सी। तो ये जैसे हमने चिमटी से चेक किया, ये आपके पास मल्टीमीटर नहीं है
तो आपसे ये सेकंड ओपिनियन अपनाइएगा। इसके बाद हम क्या है, जैसे कि अब ये स्पार्क हुआ, हल्का सा स्पार्क होता है, थोड़ा सा ही झटका में, ठीक है। उसके बाद हमको पता चल जाता है कि ड्राइवर पूरा काम कर रहा है, मतलब ड्राइवर से डीसी करंट आ रही है 9 वाट की, लेकिन क्या है इधर से जल नहीं रहा है। ये फिर चिंगारी फेंका हमने, तो मतलब काम तो कर रहा है पूरा, है ना। तो अब हम हमारे पास क्या ऑप्शन है, 2 ही ऑप्शन है, या तो फिर हम MCPCB पेलेट को शॉर्ट कर दें, जो LED ख़राब है उसको रिप्लेस करके, और दूसरा है कि MCPCB बोर्ड ही बदल दें। तो हम बोर्ड बदलते हैं, तो इसको डीसोल्डिंग करते हैं, मतलब जैसे कि आप सोल्डिंग कर रहे हैं, सोल्डिंग हटा देते हैं और जो चिप है वो बाहर निकाल लेते हैं। तो हम चिप को, ये क्या थोड़ा थोड़ा इसमें नट तो नहीं है, बट पहले क्या था ऐसे फंसा था, तो जैसे हम सोल्डिंग करके इसको बाहर निकाल लेंगे। ये निकाल ले। अब क्या है, इसमें हम नई चिप लगाएं, तो उससे पहले हम जो है ना इस पर सोल्डिंग वो करेंगे, क्या बोलते हैं, वो हीट सिंक पेस्ट लगाएंगे। तो जैसे कि आपको पता ही हीट सिंक पेस्ट है, ये हीट को क्या ट्रांसफ़र करता है, जो प्लेट में आता है, जैसे कि MCPCB प्लेट में आया, उसको प्लेट SMD से लेके प्लेट में ट्रांसफ़र करता है, इसलिए बोलते हैं हीट सिंक। तो ये ज़रूरी है लगाना, क्योंकि आपको इससे क्या है जल्दी ख़राब नहीं होगा, और ये कंपनी भी लगाती है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, आप आसानी से ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो हम जैसे इसको सेट किए ये, और जब आप निकाल रहे थे तब याद रखिएगा कौन सा प्लस वाला, ब्लैक किस में था, माइनस में था या प्लस में था, रेड किस में था, प्लस में था या माइनस में था, ये आप थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। इसके बाद जैसे हम ब्लैक हमारा माइनस में था एंड रेड प्लस में था, उसी हिसाब से हमने इसको प्लस में, रेड प्लस में कर दिया और ब्लैक माइनस में सोल्डिंग कर दिया। आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमने इसको टाइट कर दिया। आप, क्योंकि अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल बदल देंगे तो क्या उससे LED जलेगी ही नहीं, हो सकता है ख़राब भी हो जाए, नई चिप आपको लगानी पड़े फिर, या आपका ड्राइवर भी शॉर्ट कर जाए। इसलिए आप जब खोलिएगा, डीसोल्डिंग करिएगा, तो थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा बस। और बहुत सारे भाइयों को ये भी शिकायत होती है कि हमसे अच्छे सोल्डिंग नहीं आती है, तो कोई सोल्डिंग बहुत बड़ा काम नहीं है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उससे देख के आराम से सीख सकते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आप सीख जाएंगे। इतने सारे आपके बल्ब फिकर जाते होंगे, वो नहीं फेंकना पड़ेगा। ये आपका LED बल्ब चालू हो गया, LED बल्ब चालू हो गया और कम ब्राइटनेस दे रहा है, बट सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।